हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का पवन फिजिक्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब तक हम कर चुके हैं चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज। उसके अलावा हमने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अलावा पढ़ा हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। फिर उसमें एक टर्म आई थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उसके इनवर्स होती है वो। जितनी ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतनी फोर्स हमारी डिक्रीज होती जाएगी। उसके बाद हमने एसएचएम पढ़ा, इक्विलिब्रियम पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा पेंडुलम प्रॉब्लम्स। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीनिंग क्या है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, उसको हम करेंगे आज। तो हेडिंग हमारे पास है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा वो पढ़ा पॉइंट चार्जेस की वजह से। सपोज एक Q1 है, एक Q2 है, दो चार्जेस हमारे पास है Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 ये जो दो चार्जेस हमने लिए हैं, ये लिए थे हमने पॉइंट चार्ज। कैसे थे ये? पॉइंट चार्ज थे। बट हमारे पास इस तरीके से कोई बॉडी हो और उस बॉडी के अंदर या बोल दिया कंडक्टर हो, उस कंडक्टर के अंदर चार्जेस क्या हो? डिस्ट्रीब्यूटेड हो इस तरीके से। और एक चार्ज हमने रखा है यहाँ Q। तो जो इस कंडक्टर के, इस बॉडी के इंडिविजुअल चार्जेस हैं वो क्या करेंगे? इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, ये वाला चार्ज भी क्या करेगा? इसको इधर फोर्स लगाएगा। ये वाला चार्ज भी क्या करेगा? इसको इधर फोर्स लगाएगा। यानी अब जो चार्जेस है इस बॉडी के अंदर वो चार्जेस हो गए डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म में इस कंडक्टर के अंदर क्या हो गए? फैले हुए। अब इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉर्ट आउट कैसे करें, उनको सोल्व कैसे करें? तो उसके लिए अभी जो फॉर्म होगी, यानी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, हो सकता है वो लीनियर हो सकता है लीनियर हो, या फिर हमारे पास सरफेस हो, या फिर हमारे पास हो वॉल्यूम। यानी 3 डायमेंशंस हो गए। लीनियर मतलब ये जो बॉडी होगी ये होगी वन डायमेंशनल। सरफेस होगा, ये होगा हमारे पास 2 डायमेंशनल। वॉल्यूम होगी, वो होगी 3 डायमेंशनल। यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली हो सकता है, सरफेस के ऊपर हो सकता है, वॉल्यूम के ऊपर हो सकता है। हमने एक टर्म पढ़ी है डेंसिटी। डेंसिटी होती क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरीके से हमारे पास होगा चार्ज डेंसिटी। तो जहां हमने मास लिया है वहां हमारे पास हो जाएगा चार्ज, और जहां वॉल्यूम लिया है वो बताएगा हमें डायमेंशन कैसा है। वो 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। तो यहां से हो सकता है हमारे पास लीनियर हो। लीनियर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन में लीनियर, 1D बोल देंगे इसको हम। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो लिखेंगे हम चार्ज अपॉन में लाइन, या लाइन ना बोल करके इसको बोल देंगे हम लेंथ, एक लेंथ के ऊपर। तो यहां से हमारे पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको हम डिनोट करेंगे लैम्ब्डा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्ब्डा। तो यहां से हमारे पास क्या होगा? लैम्ब्डा इज इक्वल टू Q अपॉन में लेंथ।
यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। तो यहां से चार्ज डेंसिटी आ गई हमारे पास कूलम पर मीटर। दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके अलावा अगर हम सरफेस की बात करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा चार्ज अपॉन में सरफेस। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा हो जाएगा Q अपॉन में एरिया। तो यहां से यूनिट आ जाएंगे इसकी, सिग्मा इज इक्वल टू कूलम अपॉन में मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको नोट करिए, फिर हम वॉल्यूम के लिए करेंगे। वॉल्यूम के लिए हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे रो से, और ये हो जाएगा चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। तो यहां से हो जाएगा रो इज इक्वल टू Q अपॉन में V। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। तो रो हो गया हमारे पास कूलम पर मीटर क्यूब। ये तीन चीजें हैं हमारे पास। पहली कौन सी? लीनियर। लीनियर का मतलब लैम्डा, ये इक्वल हो गया हमारे पास Q अपॉन में L कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। सेकंड है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन में एरिया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। थर्ड हमारे पास आया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो इज इक्वल टू Q अपॉन में V, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले जो पार्ट हमारे पास आएगा वो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, लेट्स चेक। फर्स्ट हमारे पास है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हमने डिनोट किया लैम्डा से, लैम्डा से इसको हमने डिनोट कर दिया। अब देखो होता क्या है, सपोज हमारे पास एक रोड है। क्या चीज है? रोड। कंडक्टर बोलो इसको। और इसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इस रोड की लेंथ हो गई L और एक चार्ज रखा हुआ है यहां Q। अब जो और इसके बीच की जो दूरी है वो हमने मान ली R,
कुछ डिस्टेंस के ऊपर है r। इसको सोल्व करने के लिए ये जो सबसे पहला जो चार्ज यहां पर है जिसकी दूरी इस चार्ज से कितनी है r, वो क्या करेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो यहां हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई चार्ज 1 की वजह से। फिर क्या किया, दूसरे वाले ने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाई, वो F2 आ गया, F3। इस तरीके से हमारे पास क्या हो रहा है, हर एक चार्ज की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएंगे। तो अलग अलग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस रोड को, जब भी बात हो रोड की, यानी बिल्कुल एक वायर की तरह है। रोड का मीनिंग क्या है, एक वायर की तरह है। तो इसको हमने क्या किया, इसको सोल्व करने के लिए हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब छोटे छोटे पार्ट्स में जो डिवाइड किया उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, स्मॉल एलिमेंट्स। और स्मॉल एलिमेंट्स है तो जब भी लीनियर की बात हो तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इस चार्ज से कोई x दूरी पर जाकर के, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया, x हो गया, इस चार्ज से ये वाला जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया x। और यहां हमने इसका छोटा सा एलिमेंट ले लिया, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा ले लिया, जिसकी जो वैल्यू होगी अप्रोक्स 0 के आसपास होगी, छोटा सा टुकड़ा ले लिया हमने। तो इसको बोला जाता है चार्ज एलिमेंट dq। ये कहलाता dq जो होगा वो कहलाएगा स्मॉल चार्ज एलिमेंट, स्मॉल चार्ज एलिमेंट। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने पढ़ा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, Q/L। हमने x पर जाकर क्या किया, इसके एलिमेंट लिए। अब इसकी जो दूरी है, जो लेंथ हमने ली है छोटे से एलिमेंट की, वो क्या मान लिया हमने, dl मान लिया, या dx बोलते हैं इसको। x लिया है तो ये क्या हो जाएगा, x हो गया। तो लैम्डा यहां से हमारे पास क्या हो गया, dq/dx। तो यहां से dq की वैल्यू क्या होगी, dq हो गया हमारे पास लैम्डा dx। अब ये क्या हो गया, एक चार्ज एलिमेंट आ गया, यानी इस पूरे कंडक्टर के अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थे उसमें से एक की वैल्यू हमारे पास आ गई dq। ऐसे बहुत ज्यादा dq करके यहाँ पर, और इसके पूरे के ऊपर क्या हो गया, चार्ज q हो गया। हमने मान लिया इस चीज को। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को जोड़ना पड़ेगा। यानी हर एक जो चार्ज एलिमेंट है उसने क्या किया, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाई। अब उनको जोड़ने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका होता है इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो फोर्स इसकी वजह से लगी, तो वो फोर्स हमारे पास हो गई dF। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, K Q1 Q2, ये हो गया हमारे पास dQ। और इनका दूरी कितनी हो गई, वो हो गई x², क्योंकि x पर जाकर हमने क्या किया, dx लिया इसका एलिमेंट। अब F जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन। किसका होगा, ये जो छोटी सी फोर्स आई इन सब को जोड़ते जाएंगे। जोड़ने का मतलब क्या, हम इनको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन अब कहां से कहां हो रहा है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हो रहा है। तो ये जो दूरी है, जो पहला चार्ज यहां पर है वो तो हो गया r, मान लिया हमने r, और कहां तक है वो, यहां तक है। यानी इसने भी क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाई। अब सबको जोड़ना है, तो जो अपर लिमिट होगी, यानी r से लेकर हमारे पास हो जाएगा r प्लस f, ये इसकी लिमिट आ गई। तो f इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे हम, लिमिट होगी r से लेकर r प्लस l। फिर से रिपीट कर रहा हूं जिसके समझ में नहीं आया, कि ये जो पहला चार्ज एलिमेंट है इसने क्या किया, फोर्स लगाया। अब जो यहां है वो भी तो फोर्स लगा रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी है, l है, और यहां से दूरी कितनी है, r से लेकर के r प्लस l, ये इसकी अपर लिमिट होगी। और df कितना है हमारे पास, k q dq अपॉन में x²। और dq हम निकाल चुके हैं, dq की वैल्यू ये होगी। इस dq के अगर पुट करेंगे हम, तो f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r प्लस l k q, dq की वैल्यू होगी लैम्डा इंटू में dx अपॉन में हो गया x²। अब जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं
उनको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। तो एफ इज इक्वल टू के क्यू लेमडा, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया, आर, लिमिट होगी आर से लेकर आर प्लस एल, और ये हमारे पास डिस्टेंस कितना हो गया, लेमडा डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू लेमडा एक्स की पावर -2, इंटीग्रेशन हो गया आर से लेकर आर प्लस एल इंटू में डी एक्स। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो पावर होगी उसमें एक ऐड हो जाएगा और ये पूरी टर्म नीचे आ जाती है। तो ये हो गया हमारे पास एफ इज इक्वल टू के क्यू लेमडा एक्स की पावर हो गया हमारे पास -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, और लिमिट हमारे पास है आर से लेकर आर प्लस एल। तो यहां से एफ हो गया हमारे पास के क्यू लेमडा, और ये वैल्यू होगी हमारे पास x की पावर -1, नीचे वैल्यू होगी -1, और लिमिट होगी r से लेकर r प्लस एल। तो f इज इक्वल टू हो गया के क्यू लेमडा -1, ये जो हमारे पास था ये माइनस यहाँ आ गया, तो के क्यू लेमडा 1 अपॉन में x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो लिमिट हमने ली है उनको पुट कर देंगे। तो f हो गया माइनस के क्यू लेमडा 1 अपॉन में आर प्लस एल। लिमिट पुट करने का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, जहां x होगा ऊपर लिमिट आ गई, माइनस में 1 अपॉन में आर हो गया। इस साइन को अगर मैं अंदर लेता हूं तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू लेमडा 1 अपॉन में आर -1 अपॉन में आर प्लस एल। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फोर्स आया वो ये हो। इसको नोट करिए, फिर हम आगे करते हैं रिंग के लिए। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है रिंग। अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम करेंगे रिंग के लिए। तो जब रिंग के लिए करेंगे, यदि इसमें हमने क्या किया, जो रोड हमारे पास थी उसको हमने बेंड कर दिया, और उसको बेंड करके हमने एक रिंग की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। और रिंग कैसी है, सेमी सर्कुलर। तो जब भी हम रिंग के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसमें हम थीटा पर जाकर के एक छोटा एलिमेंट लेंगे डी थीटा। ये हमारे पास हो गया डी थीटा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास था Q अपॉन में L। तो यहां से जो dq हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन में dl। ये इसको बोल देंगे हम dx, इस तरीके से। तो यहां से dq क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा लैम्डा dx, यानी ये एक क्या बन गई, आर्क बन गई। तो इसमें आर्क में यहां तो सेंटर पर वो तो चार्ज हो गया Q, और इस पूरी रोड के ऊपर चार्ज कितना हो गया Q। तो इस एलिमेंट क्या करेंगे हम, इस रोड के जो भी चार्ज एलिमेंट्स हैं उनको लेंगे हम। तो यहां पर जो गई ये बन गई आर्क, तो आर्क हो गई। तो ये एंगल बन गया डी थीटा, ये आर, ये आर, ये होगी आर्क। इसका नहीं पता हमें कितनी है, तो होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में लेंथ या रेडियस। तो यहां से आर्क क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा थीटा कितना है यहाँ पर डी थीटा, और लेंथ कितनी होगी इसकी आर, रेडियस। तो आर्क यहां से आ गया हमारे पास आर डी थीटा, और ये जो आर्क है ये कितना है, छोटा सा एलिमेंट है dx हो गया, तो dx हो गया आर डी थीटा। तो ये जो dq की वैल्यू हमारे पास आई वो हो गई लैम्डा इंटू में आर डी थीटा। ये हो गया हमारे पास dq।
अब इसको सोल्व करने के लिए एक डायग्राम और बनेगा। डायग्राम क्या होगा, यहां पर चार्ज रखा हुआ है Q और यहां पर हमारे पास चार्ज आया dQ और ये एंगल जो बन गया यहां पर वो हो गया थीटा हो गया। तो इस dQ ने क्या किया, इस dQ के इस Q के ऊपर फोर्स लगाई, तो फोर्स कैसी होगी, छोटी फोर्स होगी, dF हो गया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा dF cos थीटा, कंपोनेंट्स लिए हमने इसके, और नीचे हो जाएगा dF sin थीटा, इस तरीके से। तब हमें इसके लिए भी करना पड़ेगा और इसके लिए करना पड़ेगा। तो जब हम dF के लिए करेंगे तो इसको हमने मान लिया F1, ये हो गया हमारे पास dF cos थीटा। कंप्लीट फोर्स के लिए मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करूंगा, अब ये किसकी फॉर्म में, सेमी सर्कल की फॉर्म में, तो ये वैल्यू कहां से कहां हो जाएगी, 0 से लेकर पाई। एंगल कितना बन गया, 0 से लेकर पाई, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास dF cos थीटा। dF की वैल्यू कितनी है, dF हो जाएगा KQ dQ अपॉन में R स्क्वायर, और dQ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। dQ हमारे पास है लैम्डा R d थीटा, तो dF हो जाएगा KQ लैम्डा R d थीटा अपॉन में R स्क्वायर। इस R से ये कैंसिल आउट हो गया, तो dF आ गया हमारे पास KQ लैम्डा d थीटा अपॉन में R। अब कंप्लीट चाहिए हमें, तो कंप्लीट के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हो गया 0 से लेकर पाई, तो यह हमारे पास हो गया वैल्यू KQ लैम्डा R d थीटा, किसके लिए करें हम, इस एलिमेंट के लिए करें कोस थीटा। तो जो भी कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो, KQ लैम्डा R लिमिट हो गई 0 से पाई, और ये वैल्यू होगी कोस थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेस वो होता है माइनस साइन थीटा। लिमिट हो गया हमारे पास 0 से लेकर पाई। तो जब इसके लिए करेंगे हम, तो यह वैल्यू हो गई KQ लैम्डा R। अपर लिमिट साइन पाई होता है -0 और साइन 0 होता है 0, तो यानी ये जो हमारे पास dF1 आया, ये वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। 0 क्यों हुई, क्योंकि जो कंपोनेंट यहाँ है एक कंपोनेंट और यहाँ मिलेगा, यानी कोई dQ हमने यहाँ पर मान लिया, तो वो जो बनेगा हमारे पास वो क्या करेगा, इसके जो कंपोनेंट्स होंगे ये वाला उसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। अब ये तो हो गया एक पार्ट के लिए dF cos थीटा के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है dF sin थीटा, तो dF sin थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो dF sin थीटा के लिए वही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। तो dF sin थीटा उसको हमने मान लिया F2, इंटीग्रेशन dF sin थीटा, लिमिट हो गई 0 से लेकर पाई। cos का इंटीग्रेशन होता है sin। नेक्स्ट यहां करेंगे हम, तो dF कितना आया था हमारे पास, dF आया था KQ लैम्डा d थीटा अपॉन में R इंटू में साइन थीटा, लिमिट होगी 0 से लेकर पाई। तो जो कांस्टेंट बाहर आएंगे KQ लैम्डा अपॉन में R, अंदर क्या रहेगा 0 से पाई, और बच गया साइन थीटा डी थीटा। साइन का इंटीग्रेशन होता है KQ लैम्डा अपॉन में R, वो होता है माइनस कोस थीटा, और लिमिट कहां से कहां हो गई, 0 से पाई। तो यहां हमारे पास हो गया KQ लैम्डा अपॉन में R,
ये वैल्यू हो गई अपर लिमिट cos पाई होता है -1 और cos 0 होता है 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां से जो वैल्यू आई आ रही है वो हो जाएगा k q लैम्डा अपॉन में r, ये वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। तो जो हमारे पास f आया वो हमारे पास हो गई ये कितनी आ गई f इज इक्वल टू 2 k q लैम्डा अपॉन में r, ये हमारे पास आ गई फोर्स। यानी जो भी साइन के कंपोनेंट्स हैं वो ऐड होते जाएंगे और जो कोस वाले कंपोनेंट थे वो क्या करेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमने किसके लिए किया है, एक सेमी सर्कुलर रिंग के लिए किया है। इसके बाद हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे डिस्क के लिए और होलोस्फीयर के लिए, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। थैंक यू।